नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं बियाल मान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, बिना रुके बिना थमे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। अंबाला एयरबेस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह के साथ नजर आई। पाकिस्तान ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर में शिवांगी का राफेल गिराया गया। इस तस्वीर ने पाकिस्तान के झूठे दावे को बेनकाब कर दिया। भारत ने पहले ही इस अफवाह को खारिज किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में चल रहे इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में शामिल हुए। उन्होंने समुद्री अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने पर जोर दिया। 85 देशों के प्रतिनिधि इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। थीम है यूनिट ओशन 1 मैरीटाइम विजन यानी सागर एक दृष्टि एक। गाजा में फिर भड़का संघर्ष। इजरायली सेना के हवाई हमलों में 81 लोगों की मौत हो गई, कई बच्चे भी शामिल है। हमलों के बाद इजरायल ने सीज फायर का ऐलान किया। वहीं दोनों पक्ष एक दूसरे पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। क्षेत्र में तनाव चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें सबसे अच्छे दिखने वाला इंसान बताया। ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका जल्द ही बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हैं। कनाडा में एक भारतीय मूल के कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पंजाबी गायक के घर पर भी फायरिंग हुई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दोनों घटनाओं की जिम्मेदारी ली है। गैंग ने दावा किया है कि कारोबारी ने उनसे मांगे गए पैसे नहीं दिए थे, इसलिए उनकी हत्या की गई है। अमेरिका ने ध्वनि की गति से तेज उड़ने वाला X-59 सुपरसोनिक विमान बनाया है। नासा और लॉकहीड मार्टिन द्वारा तैयार यह विमान 1 घंटे में 1508 किलोमीटर उड़ान भर सकता है। खास बात यह है कि उड़ान के दौरान ये बहुत कम आवाज करता है। इसे शांत भविष्य की उड़ान कहा जा रहा है। करीब 25 साल की मौजूदगी के बाद भारत ने ताजिकिस्तान का आयनी एयरबेस खाली कर दिया। यह बेस भारत की मध्य एशिया रणनीति का अहम हिस्सा था। 2002 में भारत ने इसे आधुनिक बनाया था और यहाँ MiG-29 जेट्स तैनात किए थे। इस कदम को रक्षा नीति में बदलाव का संकेत माना जा रहा है। एनसीबी ने गोवा में बड़ी कार्रवाई करते हुए दाऊद इब्राहिम के करीबी और ड्रग नेटवर्क के सरगना दानिश चिकना को गिरफ्तार किया। उसके पास से 1.3 किलो मेफेड्रोन बरामद हुआ। दानिश और उसकी पत्नी पहले भी मुंबई में ड्रग के साथ पकड़े जा चुके हैं। उन पर कई आपराधिक केस दर्ज हैं। कर्ज माफी की मांग को लेकर नागपुर में बच्चू कडू के नेतृत्व में किसानों ने हाईवे जाम कर दिया। लंबा ट्रैफिक जाम लगा। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे ट्रेनें भी रोकेंगे। प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री की सीट खाली नहीं है, यानी नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा बने रहेंगे। उन्होंने लालू प्रसाद को निशाना बनाते हुए कहा, बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और विपक्ष सिर्फ भ्रम फैलाने में जुटा है। दरभंगा और मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने साझा जनसभाएं की। राहुल ने कहा बिहार में युवाओं का भविष्य खतरे में है, जबकि तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर सुशासन के नाम पर विफलता का आरोप लगाया। दरभंगा के अलीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर के लिए जनसभा की। उन्होंने कहा मोदी नीतीश के नेतृत्व में बिहार विकास की नई ऊंचाइयों पर है। मिथिला की धरती को नमन करते हुए शाह ने लालू और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं सीएम योगी और दिल्ली की रेखा गुप्ता भी आज बिहार की रैलियां कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 21 नक्सलियों ने 18 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। जंगलवार कॉलेज में उनका स्वागत किया गया। पुलिस ने नक्सलियों को मुख्य धारा में लौटने का संदेश दिया। आत्मसमर्पण करने वालों को संविधान की प्रति भेंट की गई। असम में कांग्रेस सेवा दल की बैठक में कथित रूप से बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाए जाने पर बवाल। सरकार ने जांच के आदेश दिए। कांग्रेस ने कहा 85 वर्षीय कार्यकर्ता ने टैगोर की रचना गाई थी। इसे विवाद बनाना राजनीति है। बीजेपी ने इसे राष्ट्र गौरव से जुड़ा मुद्दा बताया। मामला अब जांच के अधीन है। बेंगलुरु में 43,000 करोड़ की टनल रोड परियोजना पर विवाद गहराया। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने डीके शिव कुमार पर हमला करते हुए कहा, इतनी बड़ी रकम जनता की बर्बादी है। उप मुख्यमंत्री ने सूर्या के दिए विकल्पों को काम का नहीं बताया। बीजेपी ने इसे भ्रष्टाचार रोकने की लड़ाई करार दिया। आशाराम बापू को बीमारी के आधार पर जोधपुर हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि उन्हें बेहतर इलाज की जरूरत है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की पीठ ने दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। फैसले के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर है।
गंभीर चक्रवाती तूफान मोन्था आंध्र प्रदेश तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ा, लेकिन कई जिलों में तेज हवाएं और भारी बारिश जारी है। ओडिशा के गजपति में भूस्खलन की घटनाएं हुई। मौसम विभाग ने कहा तूफान अब तेलंगाना की ओर बढ़ रहा है, लोगों को अलर्ट और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कैनबरा में खेला गया पहला T20 मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। भारत ने 9.4 ओवर में 1 विकेट पर 97 रन बनाए थे। सूर्य कुमार यादव ने 39 और शुभमन गिल ने 37 रन की नाबाद पारी खेली। लगातार बारिश के कारण मैच बेनतीजा रहा। दिनेश विजयन की फिल्म 21 का दमदार ट्रेलर रिलीज हुआ। यह परमवीर चक्र विजेता अरुण क्षेत्रपाल की कहानी पर आधारित है। वो 21 का था, 21 का रहेगा टैगलाइन के साथ फिल्म में अगस्त्य नंदा मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। देशभक्ति और जज्बे से भरी यह फिल्म युवाओं को प्रेरित करेगी। एस राजामौली की फिल्म बाहुबली फिर सिनेमाघरों में लौटने को तैयार है। 31 अक्टूबर को री रिलीज होने वाली इस फिल्म की एडवांस बुकिंग शानदार रही। दर्शकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। फिल्म का विस्तारित संस्करण रिलीज से पहले ही करोड़ों की एडवांस बुकिंग कमा चुका है। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं बियाल मान, मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब पर।